हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टेबिलिटी ऑफ धर्म में आप सभी का स्वागत है। क्या उस पौराणिक बातों को आप जानते हैं जिसके कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। यह हजारों वर्ष पहले की बात है। महाबाहु महापराक्रमी दुष्यंत नाम का एक राजा अपनी चतुरंगनी सेना के साथ एक गहन वन से गुजर रहे थे। उस गहन वन को पार करने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई दिए। छंद विचार करने के बाद राजा दुष्यंत ने उस आश्रम में प्रवेश किए। आश्रम में कोई नहीं दिखाई देने के कारण राजा दुष्यंत ने पुकार किया कि क्या कोई यहाँ पर है। पुकार को सुनकर उस आश्रम से एक सुंदर कन्या निकली और राजा को बैठने का आसन देकर बोली, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा ने बोला, हम महर्षि कंडव से मिलने के लिए आए हैं। कन्या ने कहा, मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, वह कुछ समय में आ जाएंगे, तनिक इंतजार कीजिए। राजा दुष्यंत ने उस सुंदर जवान कन्या से पूछा कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? कन्या बोली, मेरा नाम शकुंतला है और महर्षि कंडव मेरे पिताजी हैं। राजा ने कहा, महर्षि कंडव तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो तुम उनकी पुत्री कैसे हो? शकुंतला ने एक वृतांत सुनाते हुए कही, हे राजन, हमारे पिताजी कहते थे, राजा विश्वामित्र ने तप कर रहे थे। उसी समय इंद्र ने मेनका नाम की एक अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। उनकी तपस्या भंग हो गई और उन दोनों के संयोग से हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म होने के बाद हमारी माता मेनका ने हमें उस घने जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल के जंगली जीवों से शकुंतो नाम के पक्षियों ने हमें बचाया, इसलिए हमारा नाम शकुंतला पड़ा। और महर्षि कंडव ने हमारा पालन पोषण किए, इसलिए मैं उनकी पुत्री हूँ। इन सभी वृतांतों को सुनकर राजा दुष्यंत ने उस जवान कन्या से विवाह करने के लिए कहा। कुछ छंद विचार करने के बाद शकुंतला ने शादी के लिए मान गई और एक शर्त भी रखी कि अगर हम दोनों के मिलाप से जो पुत्र जन्म लेगा वह आपके बाद उस राज्य का राजा होगा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ और समागम भी हो गया। राजा अपने राजधानी चले गए। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। भरत कम उम्र से ही बहुत ही शूरवीर और बहादुर था। वह जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ आदि का सवारी करता था। भरत का उम्र राजा बनने योग्य हो जाने पर शकुंतला ने अपने पुत्र भरत के साथ राजा दुष्यंत के पास गई और उन्होंने कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। राजा दुष्यंत ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर शकुंतला को बहुत दुख हुआ। राजा को खरी खोटी सुनाई और बताने का बहुत प्रयास किया कि यह आपका ही पुत्र है। राजा तब भी नहीं माने। शकुंतला ने हर थाक कर वापस जाने लगी। तभी उसी समय आकाशवाणी हुआ कि हे राजन, यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा दुष्यंत ने आकाशवाणी को सुनकर शकुंतला और अपने पुत्र को स्वीकार कर लिए और उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग इस आकाशवाणी सुन लीजिए कि यह मेरा पुत्र है। अगर मैं इस शकुंतला को कहने से स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसलिए मैंने ऐसा शकुंतला के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाया और अपने पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा।